नाज़रीन करम, आज बरोज बुध जो है वो एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। आपके कप्तान इमरान खान ने इलेक्शन के मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। 3 ऐसे हलकों का ऐलान भी हो चुका है जहां से इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे। और इस इलेक्शन के ऐलान होने के बाद अब एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलना शुरू हो चुका है। ये ट्रेंड ऐसे वक्त पर चल रहा है जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले हर एक शख्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। ट्रेंड ये है कि कोई भी शख्स जो है पीटीआई का उम्मीदवार जो है वो हमारे दरवाजे पर वोट मांगने नहीं आएगा। ये खान साहब की अमानत है वोट, और 8 फरवरी को ये अमानत हम खान साहब को वापस करेंगे खुद। खबर यह भी है कि बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं ने इस ऐलान के बाद जो है कप्तान के मुकाबले आने से गुरेज कर लिए। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। 15 बड़ी सियासी जमातों के रहनुमा जो है वो भी इमरान खान के मुकाबले नहीं आएंगे। वो ऐसे हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे जहां पर खवातीन और यंग जनरेशन, नौजवानों की तादाद जो है वो सबसे कम है। उसकी रीजन यही है कि पीटीआई की असल पावर खवातीन और यंग जनरेशन है, यूथ है। और कप्तान जो है वो इस टाइम सोशल मीडिया पर ट्रेंड बना हुआ है। कप्तान का जेल में बैठकर और वर्चुअल जलसे में शिरकत नहीं की, लेकिन कप्तान की पार्टी का वो वर्चुअल जलसा था जिस जलसे ने इनकी रात की नींदें हराम कर दी। और इस फैसले के बाद, कप्तान के इस ऐलान के बाद, अब इनको दिन में जो है वो तारे दिखना शुरू हो चुके हैं। आज कागजात नामजदगी जमा हुए और आज भी जो है वो पीटीआई पर क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रहा है। जो भी कागजात नामजदगी, नॉमिनेशन पेपर जो है जमा करवाने आ रहा था उसको जो है बिठा लिया जाता था, हिरासा किया गया उसको। हमाद अजहर ने ट्वीट कर दिया कि टिकट्स मिलेंगी किसको। असल में एक हल्के से एक उम्मीदवार नहीं होगा, 4-5 नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए जाएंगे। मरियम नवाज कहां से इलेक्शन लड़ रही है, नवाज शरीफ कहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मरियम नवाज के मुकाबले में पीटीआई का एक आम सा जो है कारकुन वो इलेक्शन लड़ेगा। वो कौन है वो आपको आगे चल कर बताता हूँ। ये सारी डिटेल जो है आपको बताता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन किराम, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं और अब दोबारा बता रहा हूं कि एक ही इन्होंने अपने माइंड में एक चीज बिठाई हुई है कि जब तक इमरान खान डील नहीं करते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन का सिलसिला जो है वो जारी और सारी रहेगा। और वो 8 फरवरी तक भी, इलेक्शन वाले दिन भी जो है जारी और सारी रहेगा। ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से कोई भी 8 फरवरी को जो है वो पीटीआई का अपने सीने पर निशान, इंतखाबी निशान ना लगाए, उससे डरे, अपने माथों पर पीटीआई के मफरल अपने कंधों पर ना डाले, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, 3 MPO लगेगा उसके ऊपर और वो नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो जाएगा। लेकिन पीटीआई ने भी फिर वो स्विंग को खेलना जानती है और वो फिर स्विंग पर, यॉर्कर पर छक्के लगाना भी जानते हैं अच्छे तरीके से। इसलिए हमाद अजहर साहब ने ट्वीट कर दिया और उन्होंने कह दिया है कि मेरी तमाम नौजवानों से दरख्वास्त है, यानी ये जो आम वर्कर्स हैं उनसे दरख्वास्त है कि अगर एक हल्के से एक उम्मीदवार अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवा रहा है तो 5 और नॉमिनेशन जमा करवा दे। या अगर फॉर एग्जांपल उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 5 में से हमारे पास कोई ना कोई ऑप्शन हो। यानी कि ये नहीं कहा गया किसी को कि भाई कोई सेठ होना चाहिए, चौधरी होना चाहिए, आम कारकुन की बात हो रही है। यानी कि इतने कॉन्फिडेंट है और होना भी चाहिए, क्योंकि इस टाइम 25 करोड़ आवाम की एक ही आवाज है और वो इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान, बिलावल भुट्टो के कन्वेंशन में जो है, वर्कर कन्वेंशन में वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे लग रहे हैं। तो आप जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि इस टाइम आवाम में कितना गमो गुस्सा और फिर जोश व खरोश भी साथ है ये। और इसके बाद जो है आज नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह जमा हो रहे हैं और उसमें भी क्रैकडाउन का सिलसिला जारी और सारी है। क्रैकडाउन इस तरह किया गया कि मियां वाली में जी एक उम्मीदवार जो है वो नॉमिनेशन कागजात नामजदगी अपने जमा करवाने आया और जैसे ही वो बाहर निकला, डीपीओ साहब ने, डीपीओ मियां वाली साहब ने उसको अपने पास बिठा लिया, हिरासा किया, पूछगछ की। क्योंकि उनसे ये उगलवाना था कि आप भी 9 मई मुकदमात में हमें खदशा के मुलविस हैं, आप ये, मतलब कि बेवकूफ़ इतने सवाल ऐसे कि किसी ना किसी तरीके से उसको दहशतगर्द करार दिया जाए। एक खौफ की फिजा, बेसिकली खौफ की फिजा जो है वो पैदा करना चाहते हैं ताकि कोई पीटीआई का उम्मीदवार जो है वो नॉमिनेशन पेपर जमा ना करवाने आए। आप कितनों को मना करेंगे? जो इतने करोड़ों में उम्मीदवार है, कारकुन है, उन्होंने अपने कारकुनों को वोट देना है। पीटीआई ने अपने कारकुनों को वोट देना है, उन्होंने तो अपने कारकुन को जो है वो चेयरमैन बना दिया पीटीआई का। वो तो जो खानदानी सियासत थी, खान साहब ने तो उसे खुद दफन किया और वही डीपीओ साहब जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के साथ बाद में चाय भी पी रहे थे। ऐसे डीपीओ इन्होंने लगाए हैं। डीपीओ हसन साहब जो कि अपनी माँ की उम्र की जो है औरत का गिरबान फाड़ सकते हैं, वहाँ पर डीपीओ मियाँ वाली जो है वो 20 मिनट के लिए पीटीआई के नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने वाले को भी बिठवा सकते हैं। खैर, मरियम नवाज जो है वो इलेक्शन लड़ेंगी और उनके मुकाबले में जो है सनम जावेद इलेक्शन लड़ेंगी। लेकिन मरियम नवाज ने सोच लिया, डिसाइड नहीं हुआ अभी कि इन्होंने कौन से हल्के से इलेक्शन लड़ना है। डिसाइड इसलिए नहीं हो रहा कि वो देख रही है कि जहां पर जो है पीटीआई कमजोर है वहीं पर मैं इलेक्शन लड़ूं और सनम जावेद, एक आम कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरियम नवाज जो है
वो डर रही हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये मेरे मुकाबले में ना आए। नवाज शरीफ को अलर्ट कर दिया गया है कि लाहौर में अब कोई जगह ऐसी नहीं रही है जहां पर हम इंश्योरिटी दे सकेंगे आप इलेक्शन जीतेंगे। नवाज शरीफ ने फिर फैसला कर लिया मानसेरा से इलेक्शन लड़ने का, और वही बातें मैं पढ़ूंगा नहीं, बहुत अजीब सी बातें कि हम जो है वो अंधेरे खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन वो फिर दिमाग में चल रहा होता है बातें, और वो माइंड में कुछ और चल रहा होता है, जबान पे कुछ और आ रहा होता है। माइंड में ये चल रहा होता है हम मुल्क खा जाएंगे, दोबारा से करप्शन करेंगे, अपने केसेस माफ करवाएंगे, लेकिन इनडायरेक्टली वो मुंह से ये निकल रहा होता है इंसाफ लाएंगे, ये अदल का निजाम ला देंगे, ये वो फला फला। खैर, अब जो इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खान साहब के बारे में कि खान साहब ने 3 हलकों से इलेक्शन लड़ना है। मिनिस्टर गौहर ने जो है वो बता दिया 3 हलके हैं, मियांवाली, लाहौर, इस्लामाबाद। यहां से जो है इमरान खान साहब आपके कप्तान लाखों दिलों की जान इमरान खान जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे, और उन्होंने कह दिया कि हमें कोई हम मुतालबा नहीं कर रहे हैं इस्तीफे का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, हमें 8 फरवरी को शफाफ इलेक्शन चाहिए, हमें किसी का नहीं इस्तीफा चाहिए, ना चीफ जस्टिस का, ना किसी और चीफ का, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, हमें तीनों चीफ के जो है वो इस्तीफे नहीं चाहिए, हमें एक तो ट्रायल चाहिए इमरान खान साहब का, फेयर ट्रायल चाहिए, और फिर शफाफ इंतखाबात चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि 8 फरवरी को आप किसको वोट देंगे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.